जिंदगी एक झूले की तरह है जो दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। जीवन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्या हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं मिलनी? इसका एक बहुत ही मौलिक और गहरा जवाब है। इंसान की जीवन एक झूले की तरह है जो लगातार दो सिरों के बीच झूलता रहता है। एक सिरा है दुहक, दूसरा सिरा है बोरियत, और हमारी पूरी जिंदगी उसी झूले पर कट जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दुख का सिरा क्या है? यह है चाहत या इच्छा की अवस्था जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम एक कमी की स्थिति में होते हैं। किसी तथ्य को न पा सकने का दर्द हो या किसी को खो देने का दुख हो, हमारा पूरा जीवन इन इच्छाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में ही बीतता है। हम लगातार किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। यह संघर्ष, यह झूले का एक सिरा है जिसे हमें दुख कहते हैं। अब सोचें क्या होता है जब हमारी बेडी ही इच्छा पूरी हो जाती है। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करके कोई परीक्षा पास करा लेते हैं या अपनी मनपसंद नौकरी पा लेते हैं। उस पल के लिए आपको दुख से मुक्ति मिल जाती है। आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन यह अवस्था गिनती के दिन रहती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है और यह झूला दूसरे सिरे की तरफ झुक जाता है, और वह सिरा है बोरियत का। अब आपके पास वह चीज़ है जिसे आप पाना चाहते थे। शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है। आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं बचता और यह खालीपन हमें अंदर से खाने लगता है। हम बोर होने लगते हैं। ये बोरियत की अवस्था भी एक तरह का दुहक है। ये हमें बताती है कि जीवन कितना निरर्थक और खाली है। इस बोरियत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने लिए एक नया इच्छा या नया लक्ष्य बना लेते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, झूला फिर से दुख देने वाले सिरों की तरफ झुकने लगता है। और यह चक्र दुख से बोरियत और बोरियत से दुख हमारी पूरी जिंदगी चलता रहता है। अमीर लोग जिनके पास अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के साधन होते हैं, वे अक्सर बोरियत के शिकार होते हैं। इसलिए वे अजीब और महंगे शौक पालते हैं ताकि वे किसी भी तरह इस खालीपन से बच सके। गरीब लोग जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, वे दुहक के सिरे पर अधिक रहते हैं। उन्हें बोर होने का समय ही नहीं मिलता। तो इस झूले से बचने का रास्ता है, एक रास्ता है, और वह रास्ता है अपने मन को इतना समृद्ध और मजबूत बना लेना कि वह न तो इच्छाओं के दर्द में बहुत अधिक व्याकुल हो और ना ही उनके पूरा हो जाने पर बोरियत के खालीपन में डूब जाना। इसका तरीका है अपने मन को कला, संगीत, साहित्य, दर्शन और ज्ञान जैसी चीज़ों में लगाना। ये वह सीढ़ी है जो हमें अधिक भौतिक इच्छाओं के स्तर से ऊपर उठाती है। जब आप कोई अच्छी किताब का अध्ययन करते हैं या कोई संगीत सुनते हैं, तो आपके मन के लिए अपनी इच्छाओं और दुखों को भुलाते हैं और किसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो समय और स्थान से परे है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को इतना व्यस्त और सक्रिय रखता है, उसे बोरियत छू ही नहीं जाती। वह हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने की कोशिश में लगा रहता है, और वह अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखता है। वह समझता है कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है। वह संतोष करना सीख लेता है। इस तरह वह अपने जीवन के सुख के टोन को बहुत छोटा कर लेता है। वह ना ही अधिक दुहक में झूलता है और न ही अधिक बोरियत में। वह बीच के शांत सुकून के करीब रहता है। यही मानसिक शांति और सुकून की अवस्था है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, और यही हमारे दुहक का कारण बनता है। तो अपनी उम्मीदों के बोझ से मुक्ति कैसे पाया, यह हम जानेंगे। समझदार इंसान वो नहीं जो सब कुछ पा लेता है, बल्कि वो है जो बहुत कुछ नहीं चाहता। हमारा अधिकांश दुख हमारी अतृप्त इच्छाओं और बहुत अधिक उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम हमेशा उससे अधिक चाहते हैं जो हमारे पास है, और हम वो बनना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। जिसमें अपनी ताकतों और कमजोरियों का एक ईमानदार आकलन कर लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। कोई बौद्धिक रूप में बहुत मजबूत होता है, तो कोई शारीरिक रूप से। किसी के पास बल की समझ होनी है तो किसी के पास व्यापार की। हमें अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और सीमाओं को पहचान कर उसी के अनुसार अपने कदम तय करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारी क्षमता से पूरी तरह बाहर है, तो हमें सिवाय निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलता। यह ऐसा है जैसे कोई कछुआ खरगोश की तरह तेज दौड़ने की कोशिश करे। वह कभी सफल नहीं हो पाएगा और खुद को दुखी करेगा। समझदारी इसी में है कि कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल की ताकत को पहचाने। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मेहनत करना त्याग देना चाहिए या विशाल सपने देखने बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे सपने यथार्थवादी होने चाहिए।
हमें अपने लक्ष्यों को अपनी पहुंच के भीतर रखना चाहिए। एक समझदार इंसान वो नहीं है जो सब कुछ पा लेता है, बल्कि वो है जिसे बहुत कुछ चाहिए होता है। उसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया होता है, वह आसानी से पूरी हो जाती है और इस वजह से वह अधिकतम समय संतुष्ट और शांत रहता है। यह दुनिया इच्छाओं का एक अंतहीन समुद्र है। आप एक इच्छा पूरी करेंगे तो दूसरी नहीं पैदा हो जाएगी। इस समंदर को पार करने का बस एक ही तरीका है, और वह है अपनी नाव को छोटा और हल्का रखना। हमें दूसरों से अपनी उम्मीदों को सीमित करना सीखना होगा। हम अक्सर लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी प्रकृति और समझ के अनुसार व्यवहार करता है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अपने नजरिए को बदल सकते हैं। जब आप लोगों से कम उम्मीद रखते हैं तो वो जब कुछ अच्छा करते हैं तो आपको एक सुखद आश्चर्य होता है, और जब वो कुछ गलत करते हैं तो आपको अधिक दुख नहीं होता। इसी तरह हमें खुद से भी बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।